हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टी विद केमिस्ट्री के मिशन 95 प्लस में पहली वीडियो आपके सामने है। ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं 4 चैप्टर। आई नो दैट आप सभी उसे पढ़ चुके हैं अभी तक। IUPAC से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं। चारों चैप्टर में हर एक ही IUPAC के लिए एक सेपरेट NCERT में टेबल बना के रखा है और सारे टेबल को हमने क्रॉप करके अपने स्लाइड में लगा लिया है। मेरा मोटिव है, मतलब हमारी पूरी टीम का मोटिव है कि हम आपको ये टेबल्स IUPAC के रिवाइज करा दे इस वीडियो में। आई नो दैट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर आपने इसे नहीं क्लियर किया है तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर आपका रिवीजन है तो ये बहुत अच्छी वीडियो है आपके रिवीजन पर्पस के लिए। IUPAC पे बेस्ड है। हम शुरू करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है? इसमें 4 कार्बन है। सेकेंड नंबर पे क्लोरीन है। अब यहाँ पे जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है वो कार्बन सेकेंडरी है, दैट्स वाई इसके कॉमन नेम में हम बोल रहे हैं सेकेंडरी। 4 कार्बन है इसलिए हम बोल रहे हैं सेकेंडरी ब्यूटिल। क्लोराइड लगा हुआ है इसलिए पूरा नाम हुआ सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। सेक ब्यूटिल क्लोराइड हम लिखते हैं। IUPAC की बात करें तो हम नंबरिंग राइट साइड से शुरू कर रहे हैं। सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है, हम ऐसे बोलते हैं 1 2 3 4। 4 कार्बन की चेन यानी ब्यूटेन। दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूशन यानी 2 क्लोरो, तो नाम पड़ेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, सेकेंड पे हम मूव ऑन करते हैं। ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ पे CH3 है आपके तीनों तरफ से, और इस CH3 पे एक और CH2 लगा के फिर ब्रोमीन लगाया है। इट मीन्स एक कार्बन हमारे पास ऐसा है जो आपका टर्नरी है, जो आपका फर्दर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक और सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो इसके बगल वाले कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूशन होगा। इसीलिए ऐसे कार्बन जो फर्दर 4 कार्बन से जुड़े होते हैं वहां के लिए हम कॉमन नेम में नियो वर्ड यूज करते हैं। टोटल 5 कार्बन है इसलिए हमने लिख रखा है नियोपेंटिल। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो ब्रोमीन का है इसलिए हम नाम लेते हैं नियोपेंटिल ब्रोमाइड। ठीक, IUPAC पे हम आते हैं। हम कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे? 1 2 3 1 2 3। पहला सब्स्टिट्यूशन पहले कार्बन पे इसलिए 1 ब्रोमो, फिर 2 मिथाइल लगी हुई है सेकेंड कार्बन पे इसलिए 1 ब्रोमो 2 2 डाईमिथाइल। 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन, तो इट बिकम्स 1 ब्रोमो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। थर्ड वन की बात करें, यहाँ कार्बन ऐसा है और इस कार्बन से ही आपका जुड़ा हुआ है ब्रोमीन। इस कार्बन की बात करो तो ये फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है टर्ट। टर्ट रिप्रेजेंट्स टर्शरी कार्बन। यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है इसलिए यहाँ पे लिखा है ब्यूटिल, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन का है इसलिए नाम पड़ रहा है टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। IUPAC की हम बात करें तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। सेकेंड नंबर पे ब्रोमीन और सेकेंड नंबर पे एक मिथाइल, ठीक, और 3 कार्बन की चेन इसलिए प्रोपेन, तो इसका पड़ जाएगा 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ मिथाइल और ब्रोमीन इन दोनों में से जिनका भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लेटर आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, इसलिए अगर आप लिखते हो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन तो गलत हो जाने वाला है। बी पहले आता है एम के कंपैरिजन में, इसलिए लिखा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। हम थर्ड वन इस पे करते हैं। इसके लिए तो मुझे बनाने की नहीं जरूरत है। यहाँ पे दिख रहा है कि इस कार्बन से एक क्लोरीन जुड़ा है और इस टाइप को हम विनाइल बोलते हैं, विनाइल बोलते हैं एक्चुअली। ठीक, तो जब विनाइल आप बोल ही रहे हो और क्लोरीन जुड़ा है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। अगर हम बात करें IUPAC की तो चूंकि 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम इथ, और उसके बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए नाम पड़ जाएगा इथीन, और एक सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन का जो कि आपके प्रीफिक्स में ऐड होगा इसलिए नाम पड़ रहा है क्लोरो इथीन। नेक्स्ट वन 1 2 3, ठीक, जहां पे डबल बॉन्डेड है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूशन है जिसे आप एलिल बोलते हो ना, ये आपकी एलाइलिक पोजीशन है। अगर इस सेकंड वाले कार्बन से कोई जुड़ा है तो वो एलाइलिक पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो। अगर इस पे सब्स्टिट्यूशन लग रखा है तो हम कॉमन नेम में इसका नाम लगाते हैं एलाइलिक ब्रोमाइड, इसलिए अब ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन था ब्रोमाइड इसलिए इसका नाम पड़ा एलाइल ब्रोमाइड। अगर हम इसका क्या करें, IUPAC निकाले तो ऑब्वियस सी बात है हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं। एक बार इसको बना देना चाहिए मुझे। CH2 डबल बॉन्ड CH, नेक्स्ट CH2 Br। नंबरिंग राइट साइड से नहीं होगी क्योंकि हम प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड को, तो नंबरिंग होगी लेफ्ट साइड से 1 2 3, ठीक है। तीसरे नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है और पहले नंबर पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है।
इट मीन्स प्रोप 1 इन होगा और 3 ब्रोमो होगा। ब्रोमो आपका एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, इसलिए नाम क्या पड़ा, 3 ब्रोमो प्रोप। इसमें प्रोपीन इसलिए लिखा है क्योंकि 1 जरूरी नहीं कि प्लेस मेंशन की जाए, 2 3 4 5 हमेशा मेंशन करते हैं, 1 को स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन भी लिख सकते थे, 1 स्किप भी कर सकते थे जैसे इसमें कर रखा है। नेक्स्ट हमारा बेंजीन पे एक तरफ क्लोरीन लगा है और एक तरफ CH3 लगा है। हमें पता है कि ये वाले स्ट्रक्चर को हम केवल टॉलुइन बुलाते हैं, ठीक। और टॉलुइन के ये पहले, ठीक है, और अगर मैं ऐसे नंबरिंग कर दूं कि अगर ये टॉलुइन है, इसके बगल वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो पहला और 5th वाला पोजीशन ऑर्थो का होता है, ठीक है। सेकंड और 4th वाला पोजीशन आपका मेटा का होता है, ठीक। 1 1 2 3 और ये वाला पोजीशन जो है, थोड़ा सा मैं इसको अगर मॉडिफाई कर दूं ना, रुको, ये आपका टॉलुइन हुआ पूरा का पूरा, ये पोजीशन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। 2 और 6 को हम ऑर्थो रिप्रेजेंट करते हैं, 3 एंड 5 को हम मेटा रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 4 को हम पैरा बोलते हैं, ठीक है। तो हम दूसरे नंबर पे यहाँ क्लोरीन देख रहे हैं और पहले नंबर पे यहाँ मिथाइल देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हम IUPAC पे अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। फिलहाल तो हम इसको टॉलुइन बोलते हैं और इसके ऑर्थो पे क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन। पर हम क्या कर रहे हैं, मिथाइल और क्लोरीन में अगर प्रियोरिटी चेक करते हैं तो हमें प्रियोरिटी मिथाइल को देना होता है, और इसीलिए IUPAC में लिख रखा है 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। आई थिंक मैंने ऑपोजिट बोल दिया है क्या, क्लोरीन और मिथाइल में हम प्रियोरिटी हैलोजन को दे रहे हैं, इसलिए हैलोजन से नंबरिंग शुरू हो रही है, जैसा कि आपको कॉमन नेम में नहीं देखने को मिला था। अब शायद मैंने करेक्ट बोल दिया है। ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन का आपका मामला क्लियर होगा। हमने 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन IUPAC में देख रखा है, हमारी प्रायोरिटी पे क्लोरीन था, सेकेंड प्रायोरिटी पे मिथाइल था, इसलिए हमने IUPAC में नंबरिंग ऐसे शुरू की। इतना खचपच करने से बेटर यहाँ कर दूं मैं, क्लोरीन CH3 बाइसाइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ऐसे मैंने सर्कल बना दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। नेक्स्ट पे हम मूव ऑन करते हैं। इस पूरे को हम बोलते हैं बेंजिल, इस पूरे को हम बोलते हैं बेंजिल, और इस पे एक सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि हम IUPAC में इसको अपनी मेन चेन मानते हैं, CH2 को अपनी मेन चेन मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि ये भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है फेनिल, और ये भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है क्लोराइड, ठीक, क्लोरो। तो हम ये क्या बोलेंगे, इसका 2 क्लोरो, इसका हम बोलेंगे क्लोरोफेनिल मीथेन। आपकी मेन चेन एक कार्बन की है इसलिए मीथेन, और आपका सब्स्टिट्यूशन 2 है, क्लोरो और फेनिल। अच्छा, एक और चीज मैंने बोल रखा था यहाँ पे कि ब्रोमो और मिथाइल में कौन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, वही वाला यहाँ पे भी सिनेरियो है। क्लोरो और फेनिल में C और P में पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C आता है, इसलिए हमने पहले क्लोरो को रखा है और बाद में फेनिल। चूंकि एक ही कार्बन की बात है इसलिए पोजीशन नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी चल जाएगा। अगर आपको पोजीशन मेंशन करना होगा तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 क्लोरो 1 फेनिल मीथेन, ठीक है। 1 हम स्किप भी कर सकते हैं, इसलिए हमने 1 यहाँ पे नहीं देखा, इसलिए सीधे ही लिखा गया क्लोरो फेनिल मीथेन। नेक्स्ट कार्बन पे मूव ऑन करते हैं। एक ही कार्बन पे है, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Cl2 लगा दिया, ठीक, इसीलिए इसका कॉमन नेम पड़ रहा है मिथाइलिन क्लोराइड। और हमको पता है कि हम IUPAC में जितने नंबर ऑफ हैलोजन है वो लगाते हैं, मोनो डाई ट्राई टेट्रा करके सफिक्स प्रीफिक्स लगाते हैं ना, तो वहाँ पे 2 क्लोरीन है इसलिए नाम पड़ रहा है डाई क्लोरोमीथेन, नीचे वाले में 3 क्लोरीन है तो नाम पड़ रहा है ट्राई क्लोरोमीथेन, ऐसे 4 क्लोरीन है तो नाम पड़ जाएगा टेट्रा क्लोरोमीथेन। ध्यान देना, डाई ट्राई टेट्रा ये जब प्रीफिक्स में आ रहे हैं तो वो IUPAC वाला नाम था, ठीक। कॉमन नेम तो इसका हो जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। याद रखना, वो क्लोरोफॉर्म जिसे सूंघ के बेहोशी आती है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म इसका कॉमन नेम है। अगर इस Cl के प्लेस पे ब्रोमीन आ जाए तो आप क्लोरो के बजाय क्या बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है
ब्रोमोफॉर्म। तो ये हो गया ब्रोमोफॉर्म। अब यहाँ CCl4 का क्या हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान देना IUPAC में मोनोडाई ट्राई लगता है, हैलोजन के केस में उसको एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, लेकिन कॉमन नेम में आपको प्रीफिक्स नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप बोल रहे हो कार्बन टेट्राक्लोराइड, IUPAC में आप बोलने वाले थे टेट्राक्लोरोमीथेन। चलिए नेक्स्ट वाले पे मूव ऑन करते हैं। एक प्लेन चेन है ना, मैंने सेकेंडरी का यूज बता रखा है 2 डिग्री कार्बन, नियो का यूज बता रखा है हमारे पास क्वाटर्नरी कार्बन प्रेजेंट हो जिसके किसी भी साइड वाले कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूशन हो तो नियो लगाते हैं। टर्ट बता रखा है कि जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है वो 3 डिग्री का है। तो एन भी बता रही हूँ कि कार्बन की पूरी लंबी चेन है जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है और सबसे एंड पे जाके आपका एक सब्स्टिट्यूशन फ्लोरीन का है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है एन प्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन थे, एन प्रोपिल फ्लोराइड। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 फ्लोरोप्रोपेन। देखिए कहीं पे भी 1 नहीं मेंशन था, इसमें थोड़ा मेंशन था, यहाँ मेंशन किया। आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी कॉल है, 1 मेंशन करिए या नहीं मेंशन करिए, इसका नाम हो जाएगा 1 फ्लोरोप्रोपेन। ये चैप्टर का सबसे इजी पार्ट था। हम नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। अब हम आगे हैं अल्कोहल पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक कार्बन है, OH का सब्स्टिट्यूशन है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा भाई, मिथाइल अल्कोहल। इसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स OH का क्या होता है, ऑल। एक कार्बन है, दैट्स वाई होना चाहिए मिथ, कहीं पे भी डबल ट्रिपल नहीं बॉन्ड है तो एन प्लस ऑल। और ये आपको कहीं तो पढ़ा होगा कि जब 2 वॉवेल एक साथ आते हैं पहला वाला वॉवेल हट जाएगा, इट बिकम्स मीथेनॉल, वही यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और आपका फेवरेट इथेनॉल यानी शराब, वो तो यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट प्रोपिल पे कुदा दिया आज आप, ठीक है। कार्बन की चेन है भाई, कहीं पे भी कोई ब्रांचिंग नहीं है तो दैट्स वाई वी यूजिंग एन। 3 कार्बन है तो वी यूजिंग प्रोपिल और सीधे अल्कोहल लिख दिया। IUPAC के अकॉर्डिंग प्रोपेन, अच्छा पहले नंबर पे ही OH लगा है ना तो इट बिकम्स प्रोपेन 1 ऑल। फिर से एक बार आप 1 स्किप कर सकते हो, इट बिकम्स प्रोपेनॉल, प्लेन प्रोपेनॉल। यहाँ पे फिर से 3 कार्बन की चेन है, पर अब की बार जो OH लग रहा है वो किस कार्बन पे लग रहा है यार, आपके पूरे चेन के लास्ट से सेकंड वाले कार्बन पे लग रहा है, इसलिए आप यहाँ यूज करोगे आइसो। 3 कार्बन है इसलिए आपने लिखा प्रोपिल और यहाँ अल्कोहल लगा दिया, जैसे आप पहले कॉमन नेम में लगा रहे थे। IUPAC के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पे ऑल है ना, तो 3 कार्बन प्रोपेन, दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूशन 2 ऑल। डिफरेंस याद रखिएगा IUPAC और कॉमन नेम में। आई होप ये आपको यूजफुल लग रहा हो। ऐसे ही सारा चीज पढ़ लेने के बाद ऑर्गेनिक से मन भाग जाएगा ना, तो ऐसी वीडियोस आपको देख लेनी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप भागो ना। एटलीस्ट ये वाला पोर्शन तो सभी का क्लियर होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 कार्बन है, 4th वाले पे नहीं, 1st वाले पे OH लगा हुआ है ना, प्रियोरिटी तो हम इधर से दे रहे हैं, राइट साइड से प्रियोरिटी दे रहे हैं। चूंकि कहीं ब्रांचिंग नहीं है तो हम N लगा रहे हैं, 4 कार्बन है तो हम ब्यूटिल लगा रहे हैं, ठीक है। IUPAC में पहले ही नंबर पे OH लगा है इसलिए नाम पड़ रहा है ब्यूटेन 1 ऑल। सेम नंबर ऑफ कार्बन में अगर हम OH कहीं और लगाते हैं, सेकेंड नंबर पे अगर लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम इस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक ब्यूटिल अल्कोहल। ब्यूटिल क्यों भाई, क्योंकि 4 कार्बन है। क्या हो जाएगा IUPAC के अकॉर्डिंग, 4 कार्बन और नंबरिंग कहाँ से, लेफ्ट से 1 2 3 4, लेफ्ट से सेकेंड नंबर पे OH है तो इट बिकम्स ब्यूटेन 2 ऑल। अगेन यहाँ पे E होता है लेकिन E और O दोनों ही वॉवेल पढ़ रहे थे तो E हट गया था। अब हमारे पास फिर से 4 कार्बन, आप देख रहे हो ये तीनों क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी प्रॉपर्टी ये शो कर रहे हैं। ये तीनों में ही 4 कार्बन 1 OH, 4 कार्बन 1 OH, 4 कार्बन 1 OH, इवन यहाँ पर भी 4 कार्बन 1 OH। कुछ तो याद आना चाहिए तुम्हें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, आपके इस कार्बन जो कि लास्ट सेकेंड कार्बन है जिससे हाँ ठीक है 4 कार्बन तो है अपना ना, आइसो वर्ड लगेगा, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। और नंबरिंग कैसे हम कर रहे हैं, 1 2 3 CH3 और यहाँ OH, ठीक है ना। नंबरिंग तो अपना राइट साइड से शुरू हो रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पहले नंबर पे OH और दूसरे नंबर पे मिथाइल। भाई इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, आप
किसी भी ग्रुप को प्रियोरिटी देते हो ओवर मिथाइल, ओवर क्लोरो। क्लोरो भी खैर ग्रुप ही है, हम मिथाइल की कंपैरिजन में OH को ज़्यादा प्रियोरिटी देंगे, ये बात अपना क्लियर है। जो जितना ऑक्सीडाइज्ड होता है जिसमें, उसको हम प्रियोरिटी पे रखते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, चूंकि 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन, और पहले नंबर पे OH है इसलिए 1 ऑल। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट में भी आपका 4 कार्बन है, ठीक है, और जो ये वाला कार्बन है वो 3 डिग्री का है इसलिए यहाँ पे यूज हो रहा है टर्ट। 4 कार्बन इसलिए ब्यूटिल, और लग गया अल्कोहल। IUPAC की बात करें तो भाई नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा? नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा? अगर आप ऐसे करो 1 2, तो आपकी कार्बन की चेन छोटी पड़ रही है, आप इससे बड़ी कार्बन की चेन बना सकते हो। तो आप चाहे टॉप टू बॉटम चले जाओ, चाहे बॉटम से टॉप चले जाओ। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो हम देख पा रहे हैं सेकेंड नंबर पे OH आ रहा है इसलिए यहाँ पे लिखा है, और सेकेंड नंबर पे मिथाइल भी आ रहा है इसलिए यहाँ पे लिखा है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करें। यहाँ पे 2 CH2 है जिसके साइड साइड में OH लिखा है, और इसे हम बोलते हैं ग्लाइकॉल। इसे हम कॉमन नेम में बोलते हैं ग्लाइकॉल। जब बगल बगल वाले कार्बन पे OH लगा रहता है तो उसे हम ग्लाइकॉल बोलते हैं। 2 कार्बन है इसलिए इथाइलिन बोल रखा है, और इसीलिए इसका कॉमन नेम इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया। बाकी IUPAC में हमें क्लियर है 1 2, ठीक। तो यहाँ पे पहले पे भी OH का सब्स्टिट्यूशन, दूसरे पे भी सब्स्टिट्यूशन, तो इट बिकम्स इथेन 1 2 डाईऑल। किसी भी ग्रुप में अगर कोई रिपीटिशन देखने को मिलता है तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा लगाते हैं। यहाँ OH का रिपीटिशन देखने को मिला इसलिए हम लगा दिए डाईऑल। पोजीशन मेंशन कर दिया 1 2 डाईऑल, ठीक है। इट बिकम्स इथेन 1 2 डाईऑल। बहुत इजी है नेक्स्ट वाला भी भाई। इसमें 3 कार्बन है, लाइन से तीनों पे ही OH लगा है, तो जाहिर सी बात है हम जैसे पहले वाला कर रहे थे 2 कार्बन के साथ इथेन, यहाँ 3 कार्बन के साथ प्रोपेन, और सभी पे OH लगा है तो इट बिकम्स प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। कॉमन नेम की बात करें तो इनका कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा, दैट इज ग्लिसरॉल। आई थिंक ये वाला भी PDF आपको क्लियर है, ये वाला भी टेबल आपको क्लियर है। हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। हमारा अब आता है ईथर, ठीक। ईथर में थोड़ी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जो भी आपका छोटा वाला चेन है उसका नाम पहले लिखते हैं, और जो आपकी बड़ी वाली चेन है उसको एज अ पेरेंट चेन ट्रीट करते हैं जिसका नाम लास्ट में आता है। तो आप शुरू करते हैं। खैर यहाँ ये तो सिमेट्रिक ईथर है, इसका कॉमन नेम हो गया डाई मिथाइल ईथर। दोनों साइड मिथाइल है और ये ईथर दिखा रहा है ना COC, या कह लो ROR, तो डायरेक्ट यहाँ लिख रखा है डाई मिथाइल ईथर। इसका क्या हो जाएगा IUPAC? मिथॉक्सीमीथेन, ठीक। ये पूरा का पूरा मिथॉक्सी और ये पेरेंट चेन मीथेन। नेक्स्ट पे हम आते हैं, ये भी अगेन सिमेट्रिक है। यहाँ पे बोल रहे थे तुम डाई मिथाइल ईथर, यहाँ बोल देना डाई इथाइल ईथर, और यहाँ पर इसे मान लेना क्या है सब्स्टिट्यूएंट, तो आप बोलेंगे इथॉक्सी ईथेन, ठीक। पहला दूसरा तो बहुत अच्छा, बहुत क्लियर, ठीक है। IUPAC पे ही बात करते हैं। यहाँ पे क्या है OCH3, ये छोटा पड़ रहा है तो हम लिखते हैं मिथॉक्सी। ये एक बड़ी सी चेन है ना, इसको पेरेंट चेन मानोगे और इसको लास्ट में लगाओगे, 3 कार्बन की है इसलिए प्रोपेन, तो आप लिखोगे मिथॉक्सी प्रोपेन। यार पहले ही नंबर पे है वो, आप 1 लिख सकते हो, स्किप कर सकते हो, आपकी कॉल है। इसको आप लिख लेना मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका कॉमन नेम थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको याद रखना पड़ेगा। जो इसमें छोटा है उसको आपने पहले लिखा। अच्छा वो प्लेन है ना, चेन एकदम चेन है, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है। बाय द वे हमारे पास तो एक ही कार्बन है ना, इधर एक ही कार्बन है, क्या ही ब्रांचिंग इसमें हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे लिखा है मेथिल। और यहाँ पे जो बड़ी वाली चेन है वो भी सीधी है, इसमें भी कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो हम लिखेंगे एन प्रोपिल और फिर लास्ट में हम लिखेंगे ईथर। आप पहले भी तो ऐसे लिख रहे थे, लास्ट में लिख रहे थे ईथर, यहाँ ईथर, यहाँ ईथर। इसके पहले वाले में लास्ट में लिख रहे थे अल्कोहल, तो कॉमन नेम में लास्ट में आ जाता है वो ग्रुप का नाम। यहाँ पे हो गया मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। चलिए हमने ये तो डिस्कस कर रखा है मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट वाले पे हम आते हैं। इसमें आपको पता है क्या सब्स्टिट्यूएंट है? OCH3 सब्स्टिट्यूएंट है। आपकी मेन चेन जो है वो C6
H5 है ना, इसलिए इसमें लिखा है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी पहले लिखा है। और आपकी जो पेरेंट चेन है वो क्या है, C6H5 है, इसलिए लास्ट में लिखा है बेंजीन, तो इट बिकम्स मिथॉक्सी बेंजीन। इसको प्यार से हम एनिसोल भी बोलते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा ना, टॉलुइन, एनिलीन, एनिसोल, ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में याद रखनी पड़ेगी। आगे चल के आपको मिलेगा थैलिक एसिड और सक्सीनिक एसिड, ऐसे करके चीज़ें तो याद ही रखनी पड़ेंगी। ओके जी, तो हम यहाँ पर जो कम वाला है यहाँ लिखा मिथाइल, फिर C6H5 के लिए लिखा है फेनिल, और लास्ट में हमने लिख दिया ईथर। ऑल्दो एनिसोल भी इसके कॉमन नेम में और IUPAC नेम में दोनों में ही कंसिडर किया जा सकता है। याद रख लेना चाहिए, पूछा जा सकता है कि भाई इसका कॉमन नेम क्या है, और आपको एनिसोल लिख के दे देगा, फिर आप तो कंफ्यूज हो गया, अरे IUPAC था, कॉमन नेम में टिक करूँ ना करूँ। एनिसोल इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों में ही इन्वॉल्व हो सकता है, यूज़ किया जा सकता है। इस पे हम चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये आपकी छोटी चेन है, इसलिए हमने लिखा इथॉक्सी। ये आपकी पेरेंट चेन है, इसने हमने लिखा बेंजीन, नाम पड़ गया इथॉक्सी बेंजीन। इसके लिए हमने लिख दिया इथाइल, और इसके लिए हमने लिख दिया फेनिल, और यहाँ पे लिख दिया ईथर। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ छोटा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे 1-फेनॉक्सी हेप्टेन देखने को मिल रहा है। हमने पूरी की पूरी ये पेरेंट चेन मान ली है और इसे सब्स्टिट्यूएंट मान लिया है। चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम पहले आना पड़ेगा, और इसीलिए यहाँ पे फिनॉक्सी लिखा है। ये 7 कार्बन की चेन है जिसे हम पेरेंट चेन मान रहे हैं, तो ये लास्ट में आ रहा है हेप्टेन। ठीक है, और इस चेन को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ लिखा है हेप्टिल, इस फिनाइल को रिप्रेजेंट करते हुए लिखा है यहाँ फेनिल, और ईथर हम तब से लिख रहे हैं। YL कहाँ लगता है आपको पता होना चाहिए। आपके मेन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा दो और एज अ सब्स्टिट्यूएंट उसे ऐड कर दो, तो अल्केन भी अल्किल हो जाता है। वहीं से ये हेप्टिल हो रहा है और वहीं से वैसे ही ये फेनिल हो रहा है। ठीक है, हम इसकी अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपकी ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट, हाँ ठीक है, और ये आपका पेरेंट चेन है। ठीक, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पे होना चाहिए मिथॉक्सी, दिख गया भाई मिथॉक्सी। अभी हम नंबरिंग पे आ जाते हैं। मिथॉक्सी दिख गया, और हमारे पास जो चेन है वो कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन अपना आराम से करके निकल गए। एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर CCO3, ठीक, अगर ये होता तो आप बोलते मिथॉक्सी प्रोपेन, बोलते ना। यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, ये कुछ ऐसा है, इसके सेकंड वाले कार्बन पे जुड़ा है OCH3। इसकी क्या पोजीशन है, सेकंड वाला कार्बन है, 1 2 3, इसकी पोजीशन सेकंड कार्बन है ना, इसलिए हमें मेंशन करना पड़ेगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। समझ में आ गया। हम हमेशा लोकेशन मेंशन करते हैं, 1 को स्किप करते हैं, 1 के अलावा जितनी भी लोकेशन है सारी मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमें क्लियर है कि अगर आइसो कब लगता है, हमें क्लियर है। यहाँ पे आइसो वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, 3 कार्बन है इसलिए हम बोलेंगे आइसोप्रोपिल। ठीक, और यहाँ पे CH3 एक कार्बन है ऑक्सीजन के उस साइड में, इसलिए हम लिखेंगे मेथाइल आइसोप्रोपिल, और लास्ट में ईथर। ईथर में थोड़ी सी चैलेंजेस है, आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें, याद रखिए। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है कि 3 मेथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, आप समझ पा रहे हो। एक बार इसको भूल जाओ, इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 3 मेथाइल ब्यूटॉक्सी, पेरेंट चेन क्या है, बेंजीन। अब आते हैं अपने वाले पे। ठीक है, इसमें ये आपका पेरेंट चेन है, C6H5 आपका पेरेंट चेन है, और ये पूरा का पूरा एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिया है। ठीक, इस सब्स्टिट्यूएंट में आप देख पा रहे हो, इस सब्स्टिट्यूएंट को बोल रहा है 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है और इसी से वो जुड़ा है इसलिए ब्यूटॉक्सी। ठीक, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी। एक बार फिर से सुन लीजिए प्लीज, नंबरिंग तो यहीं से शुरू होनी है क्योंकि यहीं पे ऑक्सीजन जुड़ा है। 1 2 3 4, तीसरे नंबर पे CH3 है, इसलिए ये बनेगा 3 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूटॉक्सी, वो भी आप ऐड कर रहे हो ना, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, और आपकी पेरेंट चेन क्या है, बेंजीन,
इसलिए ये नाम ऐसे दे रहा है 3-मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। चलिए कॉमन नेम की बात करते हैं। आपका फेनिल, इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा आइसोपेंटिल। आइसोपेंटिल भाई 5 कार्बन है और यहाँ पे आपका आ गया ईथर। ठीक है, इन दोनों के कॉमन नेम यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर हमें पता है कि यहाँ पे 2 चीजें रिपीट हो रही है ना, यहाँ 2 बार सेम चीज आ रहा है, इसलिए आपको डाई लगाना है। यहाँ पे लगा है डाई। अच्छा, O के बाद क्या है? CH3। O के बाद क्या है? CH3, तो मिथॉक्सी होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो हम लिखेंगे डाई मिथॉक्सी। अच्छा, ये किसकी चेन है? पैरेंट चेन कितने कार्बन की है? 2 कार्बन की, तो आप लिखोगे इथेन। पोजीशन मेंशन करोगे, ये पहले पोजीशन पे जुड़ा है, ये सेकंड पोजीशन पे जुड़ा है, तो आप लिखोगे 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन। ऑल क्लियर? 2 कार्बन की चेन, 2 सब्स्टिट्यूएंट जो कि सेम, इसलिए डाई, और उनकी पोजीशन मेंशन कर दिया 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन। ठीक, इसके लिए आप क्या बोल रहे हो? 2 इथॉक्सी, सॉरी इथॉक्सी, ठीक है, यहाँ पे आप बोल रहे हो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि आपका ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये आपकी पेरेंट चेन है। ठीक, तो पहले पेरेंट चेन का नाम आप रख लो, फिर पेरेंट चेन के नाम जब नाम रख लोगे तो सबसे आगे उसका सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे। सब्स्टिट्यूएंट तो हमारा क्लियर है भाई, इथॉक्सी होने वाला है ना सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम यहाँ देख रहे हैं पहले पोजीशन पे 2 मिथाइल है ना, तो हमने लिखा 1,1 डाई मिथाइल। चूंकि ये एक साइक्लिक है इसलिए हमारा साइक्लो लगाना इंपॉर्टेंट है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, सेकंड नंबर पे आपका इथॉक्सी है जो कि हमें एज अ प्रीफिक्स लगाना है, तो हमने लिखा 2 इथॉक्सी। फिर से एक बार सुन लीजिए, सब्स्टिट्यूएंट तो पहले लगता है, पेरेंट चेन आपका लास्ट में होता है, इसलिए हम लिख रहे हैं 2 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल, साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, और क्या है? हेक्सेन, तो इट बिकम्स 2 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। आई होप आपका ईथर भी क्लियर है। ठीक, ये चीज़ें आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर हमारे साथ ही पढ़ते हुए चल सकते हो।